Anchors, please continue fast. Surah Fatiha, Anabia and Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है. In English, praise be to Allah, Lord of the world. Ar-Rahman-ir-Rahim, बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. In English, the most gracious, the most merciful. मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े सज़ा का मालिक है. In English, master of the day of judgment. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं. In English, it is you we worship and upon you we call for help. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अदा फरमा. In English, guide us to the straight path. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोग के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, उनकी नहीं जिन पर तूने गज़ब किया है. In English, the path of those you have blessed, not of those you have again whom there is anger, nor of those who are misguided और ना गुमराहों की. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हमारे बीच में एक ऐसा नौजवान खतीब जिसको पूरा हिंदुस्तान जिसको जानता है. मेरा इशारा शायद आप लोग समझ गए होंगे. जिनके वालिद मोहतरम अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी. आज भी वो दरस व तदरीस से जुड़े हुए हैं. मौलाना अब्दुल सत्तार सिराजी साहब, आपके नहायत ही काबिल और फाइक फर्जंद अर्जुमंद जनाब मौलाना खलीलुर रहमान साहब सनाबली आपके बीच में हैं. कुछ ही पलों में उनका खिताब होने वाला है. एक ऐसा तालिब इल्म जो अपनी कम उम्री में बहुत कम उम्र के थे, तभी आपने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इंतहाई फ़तीन और ज़हीन बनाया है. आपके अंदर ज़हानत और फतानत कूट कूट कर भरी हुई है. अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ऐसे ही दीन इस्लाम की खिदमत लेता रहे और आप पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की नशर व शात के लिए हमातन गोश रहें और ऐसे ही कोशिश करते रहें. बिला ताखिर मैं आपको नहायत ही अदब व एहतराम से बुलाना चाहता हूँ और आप आएँ और अपने चंद कीमती कलिमात से हमारे हजरात और ख़वातीन हजरात को महसूस करें.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। समझ में ये नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, समझ में ये नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन, इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मिल्लत की माओ और बहनों, सुफ़ा एकेडमी नामी इस स्कूल की जानिब से मुझे मेहमान खुसूसी की हैसियत से बच्चों के इस सालाना प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला और अभी फजीलतुल शेख जनाब मौलाना मुजीब साहब की ज़बानी कौम का, मिल्लत का दर्द उनके सीने और उनकी टीम और उनके साथियों के सीने में किस कदर मौजूद है, यह आपने भी समाअत किया, मैंने भी समाअत की। इल्म के हवाले से चंद ज़रूरी और अहम बातें मैं आपकी खिदमत में रखूँगा, इसलिए कि बाज़ दफ़ा हम इल्म को बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी है आपके सामने। अल्लाह फरमाते हैं यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम में से ईमान वालों के मकाम को बढ़ाता है। ईमान वालों में इल्म वाले भी आ गए, लेकिन अल्लाह ने अलग से इल्म वालों का तज़किरा किया और कहा वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म दिया गया है उनके मकाम को भी अल्लाह बढ़ाता है। हज़रत सुलेमान और उनके अब्बा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुन नम्ल में किया तो कहा वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को, बाप और बेटे को, नबी बनाया, रसूल बनाया, बादशाहत अता किया। और इतने बड़े बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि परिंदों पर, जानवरों पर, पहाड़ों पर और जिन्नातों पर, इंसानों पर, हवाओं पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में से किसी चीज़ का अल्लाह ने तज़किरा नहीं किया। सिर्फ एक बात बयान की कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था। आपके पास दुनिया भर की दौलत होगी, अगर आपके पास इल्म नहीं है आप ज़ीरो हैं, आप ज़ीरो हैं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े बादशाह, अल्लाह ने किसी चीज़ का उनकी बादशाहत में से तज़किरा नहीं किया, सिर्फ इल्म का तज़किरा किया। और बाप और बेटे को अल्लाह ने इल्म दिया तो दोनों बाप और बेटे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। एक बात ये इस आयत से और इस शुक्रिया कलिमात से बाप और बेटे के कि इल्म आपके पास होता है, इल्म आपको फजीलत अता करता है, इल्म आपको ऊंचा मकाम देता है और इल्म आपको तरक्की के आला मनाजिल तक पहुंचाता है। इल्म के हवाले से एक और बात, इंसान तो छोड़िए, अगर एक कुत्ता भी आप उसे इल्म सिखा दे, कुत्ता दूसरे कुत्तों से मुमताज हो जाता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में जिक्र किया, एक कुत्ता है, गली का कुत्ता, जिसे आपने ट्रेन नहीं किया, जिसे आपने इल्म नहीं दिया, अगर वो शिकार कर ले उसका शिकार आपके लिए हराम है। यहां तक कि कुत्ता आपके बर्तन में मुंह डाल दे, आपको 7 मर्तबा धोना है, पहली आखिरी मर्तबा मिट्टी से धोना है। ये उस कुत्ते की नापाकी का मामला है। लेकिन वही कुत्ता अगर आपने इल्म सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, उसे शिकार करने का हुनर और तरीका बता दिया,
पलटने, झपटने और झपट कर शिकार करने का तरीका आपने बता दिया, उस कुत्ते का शिकार आपके लिए हलाल हो जाएगा। ये इल्म की अहमियत है। इल्म आपको दूसरों से मुमताज कर देता है। एक कुत्ते की ये हालत है, उसे इल्म आ गया, वो दूसरे कुत्तों से मुमताज। और ऐसा कुत्ता जिसके पास इल्म हो वो गली के कुत्तों के साथ नहीं रहता है। ये इल्म की अहमियत है। और आगे बढ़े, इल्म के हवाले से इल्म आपको बेखौफ बनाता है। आप देखें, पुलिस वाला किसी को भी डरा धमका करके पैसे ले लेता है फाइन के नाम पर, लेकिन अगर आपके पास इल्म है, जानकारी है कि कहाँ क्या कानून है, ये पुलिस वाला भी आपसे खौफ खाएगा, डरेगा, घबराएगा। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया मैंने। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर पर एक मर्तबा गौर किया, उन्हें एक छोटा सा परिंदा गायब नजर आया। 1-1.5 किलो का जो है मुश्किल से वो परिंदा होगा। कहने लगे, मालिया ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गाइबीन, मुझे हुदहुद नजर नहीं आता, क्या वाकई गायब है? अगर वो गायब है और गायब होने की वजह नहीं बताएगा तो मैं उसे या तो सजा दूंगा या तो ज़बह कर दूंगा, उसे कत्ल कर डालूंगा। थोड़ी देर गुजरी, वो कुत्ता आया, वो परिंदा आया, वो हुदहुद नाम का परिंदा, और आ करके बादशाह के सामने। और बादशाह भी कौन सा है? इलाके का नहीं, किसी एक मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत और बादशाहत करने वाला सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पैगंबर भी हैं और बादशाह भी हैं। एक छोटा सा परिंदा वक्त के बड़े बादशाह के पास खड़े होता है और निहायत निडर और बेखौफी के अंदाज में कहता है, बादशाह सुनिए, मैं गायब क्यों था? अहत्तु बिमा लम तुहित बिह, मेरे पास वो जानकारी है, वो इल्म है जो आपको भी नहीं है। इल्म आपको बेखौफ बनाता, इल्म आपको निडर बनाता है, इल्म आपको समाज वालों से अलग बनाता है। और आगे बढ़िए, इल्म की फजीलत, इल्म का मकाम, बहुत मर्तबा आप दूसरी दलीलों से सुनते होंगे इल्म की फजीलत। आज मैं दूसरे एंगल से आपको इल्म की फजीलत बता रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम सब जानते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में डाले गए। आप देखें, इल्म आपको मुसीबत से बचाता है, इल्म आपको बुलंदियां देता है। ये दोनों बातें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में मौजूद है। औरतों ने प्लान बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें जो है बदकारी करवाना है, इनकी इज्जत पर दाग लगाना है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक दामन, अल्लाह के नबी, अपनी इज्जत की परवाह, अल्लाह ताला से दुआ किया, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, कि अल्लाह, जिस बदकारी की तरफ ये मुझे बुलाती है, इससे अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं। अल्लाह ने औरतों के शर से यूसुफ की हिफाजत की और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में डाल दिए। आप आगे देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 नौजवान जेल में आए। आपने किसी आलिम की ज़बानी, आपने किसी ड्रामे में, जिसकी आप आती हैं, खास तौर से ख़वातीन ड्रामे की आती हैं, आपने देखा होगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में डाला गया। 2 नौजवान आए, दोनों नौजवानों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखी, उनके बारे में जेल में रह करके अंदाज़ा किया कि ये बंदा कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ा आलिम है। उन दोनों ने ख्वाब देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछा, नब्बिना बितावीली, यूसुफ आप हमें ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, आप हमें बहुत अच्छे नजर आते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बता दिया। कहा, एक को सूली दे दी जाएगी, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, जो भी उनका ख्वाब था। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। वो बंदा जिसको छोड़ देने की बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी, जब वो जेल से छूटने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब जेल से छूट कर जाओ, बादशाह के पास तज़किरा करना, जेल में यूसुफ नाम का एक बंदा कैद है, उसे जेल से निकालने की सबील पैदा करो। वो बंदा जेल से बाहर निकला, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात भूल गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात भूल गया। आप देखें, इल्म आपको मुसीबत से कैसे बचाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में अगले 10 साल तकरीबन रहे। इधर बादशाह को अल्लाह एक ख्वाब दिखाता है, 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं,
7 हरी बालियां 7 सूखी बालियां, बड़े बड़े उलमा को बादशाह ने बुलाया और कहा, ऐ आलिमों बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है। सारे बड़े बड़े उलमा ने कहा, अज़गास व अहलाम, बादशाह सलामत, ये तो आपके दिमाग की सोच है, ये कोई ख्वाब वाब नहीं है, बस जहन में आने वाली एक बात है, इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। और आगे क्या कहा उन उलमा ने, वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी बिआलिमीन, हमसे बड़ा ख्वाब की ताबीर का इल्म रखने वाला कोई आलिम नहीं है इस दुनिया के अंदर। अब आप देखें, उसी मजलिस में वो नौजवान है जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बादशाह के सामने तज़किरा करना, उसे फौरन याद आया कि जेल में एक बंदा है जो ख्वाब की ताबीर बताता है। अल्लाह के बंदो गौर करो, इल्म आपको मुसीबत से कैसे बचाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उसने बादशाह से कहा, बादशाह जेल में यूसुफ नाम का एक बंदा है जो ख्वाब की बड़ी अच्छी ताबीर बताता, आपकी इजाजत हो उससे ख्वाब की ताबीर पूछ कर आऊं। कहा जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये बंदा पहुंचा, कहने लगा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ एक ख्वाब देखा है, मेरे दोस्त मेरे यार एक ख्वाब देखा है, जरा ख्वाब की ताबीर बतलाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना, ख्वाब की ताबीर बताया। 7 मोटी गायों का मतलब है अगले 7 साल बहुत अच्छे होंगे, गल्ला अनाज पैदावार बहुत होगा। फिर बाद के 7 साल बड़ी मुश्किल कठिनाई और दुश्वारी वाले होंगे, कोई बारिश नहीं होगी, गल्ला अनाज पैदा नहीं होगा। और तरीका भी बताया अगले 7 सालों में डील कैसे करना है, गल्ले और अनाज को बचाना कैसे। बादशाह ने ख्वाब की ये ताबीर सुना, कहने लगा, इतना बड़ा आलिम और जेल में, इतूनी भी, जाओ उसे जेल से निकाल करके लाओ। इल्म आपको मुसीबत से बचाता, इल्म आपको तकलीफ से बचाता, इल्म आपको मशक्कत से बचाता है, इल्म आपको कठिनाइयों से, दुश्वार गुजार मरहले से बचाता है। और इसी पर बस नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म की बुनियाद पर जेल से निकाले गए, और सिर्फ जेल से नहीं निकाले गए, बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने कहा, इन्ना लदैना मकीनुन अमीन, यूसुफ अगर आप ऑफर कबूल करें, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट है। इल्म तो हासिल करो ना, आगे बढ़ो, तरक्कियां करो, इल्मी एतबार से अपने आप को ऊंचा बनाओ, आप पार्लियामेंट में भी पहुंचोगे, आप बड़े बड़े ओहदों पर भी फाइज होगे। बादशाह कहता है, यूसुफ आपके लिए हमारे पास एक ऑफर है, हम आपको कोई ऊंचा ओहदा और मनसब देना चाहते। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, नबी कौम का सबसे बड़ा खैर खा होता है। यह ऑफर का मौका देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे वजीर खजाना बना दो। इसलिए नहीं कि कौम के पैसे पर डाका डाल दूंगा, इसलिए नहीं कि कौम का पैसा हड़प कर जाऊंगा, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं खजाने की हिफाजत भी करूंगा और मुझे पता है अगले 14 सालों में खजाना खर्च कैसे करना है, माल का इस्तेमाल कैसे करना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनसे हसद में आकर के भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, वही यूसुफ अल्लाह की जानिब से इल्म मिला। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, अल्लाह ने नबूवत भी दिया, अल्लाह ने इल्म भी दिया। इसी इल्म की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकाले गए, इसी इल्म की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजीर खजाना बनाया गया और बाद में मिस्र के बादशाह भी बने। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, आपके सामने एक अच्छा स्कूल है जिसे हमारी कौम के चंद बाशऊर अफराद, जमात के चंद बाशऊर अफराद, जिनके पास अल्लाह ने वसाइल रखा हुआ है, जिनके पास माल है, जिनके पास कौम और मिल्लत की फिक्र है, ये मेरा अपना गुमान है, मेरा अपना ख्याल है, और वो चाहते भी हैं कि कौम के बच्चे आगे बढ़ें, कौम के बच्चे इल्म हासिल करें। दूसरी जगहों पर जहाँ फितने हैं, जहाँ खराबियाँ हैं, जहाँ अंदेशे हैं, जहाँ वसाविस हैं, जहाँ इर्तिदाद मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, कौम की बच्चियों और बच्चों को निगलना चाहता है, ऐसे फितने के तमाम मराकिस, तमाम स्कूल और तमाम जगहों से
बचाकर अपनी कौम, अपने घर, अपने खानदान के बच्चों को ऐसे स्कूल में आप दाखिल करवाएं। अरे स्कूल में, हर तरह के स्कूल में कुछ ना कुछ खराबियां होती। आप ये कहें फला ऐसे हैं, इनका स्कूल ऐसा है, कोई भी आपको दुनिया में परफेक्ट नहीं मिलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन वो मोमिन बेहतर है जो लोगों से मिल करके रहता है और अगर उनकी तरफ से कोई तकलीफ हो जाए तो सब्र करता है। वो मोमिन जो लोगों से मिलकर नहीं रहता, लोगों की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र नहीं करता, ये मोमिन पीछे है उस मोमिन से जो लोगों से मिलजुल करके रहता है। आपके पास एक अच्छा मौका है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आपको अपने बच्चों की फिक्र है और फिक्र होनी भी चाहिए। आप भूखे रहें, प्यासे रहें, साल में 5 जोड़ी के बजाय 1 जोड़ी नया कपड़ा लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो पैसे जिसमें आप 5 जोड़ी कपड़े खरीदती हैं या खरीदते हैं, उन्हीं 5 जोड़ों से आप अपने बच्चे की साल भर की फीस भर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेलिबास रहें, आप कपड़े पहने और देखें, अपनी अलमारियां चेक करें, आपके पास कितने कपड़े ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से आपने पहना नहीं है। बतौर खास हमारी बहनें एक बार पहनने के लिए वो 1 जोड़ी कपड़ा 5,000 10,000 का लेने के लिए दिमाग और दिल तैयार हो जाता है, लेकिन बच्चे की साल की 10,000 12,000 15,000 फीस जो उसे इल्म दे रही है, जिसके बदले उसे इल्म मिल रहा है, ये हमारी माएँ बहनें, हमारे सरपरस्त हजरात देने के लिए तैयार नहीं होते। ये कौम का अलमिया है और बहुत दफ़ा फिक्र होती है। अल्लामा इकबाल की ज़बानी अपनी फ़िक्र की इस्लाह करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, बच्चे को भेज दिया, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या माहौल मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, कोई परवाह नहीं, बस बच्चा साल दर साल आगे बढ़ता चला जाता है। इख्तिसार के साथ बातें बड़ी सारी हो गई। खुलासे कलाम यह है कि हम और आप खुद भी इल्म सीखें, बच्चों को सिखाएं, भूखे रहें, प्यासे रहें और पुराने कपड़ों पर काम चला लें, लेकिन बच्चों के ताल्लुक से, उनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से खिलवाड़ न करें, उनकी फिक्र करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी, दीन के एतबार से अच्छा बनाएंगे। ये बच्चे कल को आपके लिए दुआएं करेंगे, दुनिया के एतबार से अच्छे बनाएंगे तो आपको इनके मुस्तकबिल की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। मैं इस स्कूल, इस एकेडमी के तमाम तर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी, आपके रूबरू, आपके सामने बोलने के लिए मुझे कुछ वक्त दिया और यहाँ बुलाया। मैं हाफिज नसीम साहब का, उनके तमाम तर साथियों का, जिम्मेदारान का, स्कूल के स्टाफ का, बच्चों का, बच्चियों का और आप तमाम सामईन का, हाजिरीन का, ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हीं चंद बातों से अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह इस इदारे को भरपूर तरक्की अता फरमाए। हमारे ये कौम के जो बाशऊर अफराद कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी कोशिशों को समर आवर बनाए, अल्लाह इस इदारे को मजबूती अता करे और ये इदारा कौम के बच्चों के लिए पूरे इखलास, पूरी लिल्लाहियत, पूरी मेहनत के साथ काम करता रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख खलीलुर रहमान सनाबिल हफ़िज़हुल्लाह, जो कि बहुत ही मुफीद बातों से हम तमाम सामईन को नवाज रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि शेख के इल्म व अमल में बरकत दे और तमाम के दुनिया की तमाम हादिसात से बचाए, रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाए। मैं अकमल सर से गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाएँ।
मैं आलिया खातून जमील असरी साहब, आलिया जमील अहमद, मैं दावत देता हूं कि वो आए और एक छोटी सी प्यारी सी नज्म सुनाए। आलिया, आलिया कहाँ बेटा? आजा बेटा, शाबाश। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कल सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलूं फलूं थाम कर, तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। आसरात बस तेरे प्यार का चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलूं फलूं थाम कर, तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। आसरात बस तेरे प्यार का चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश, बहुत खूब है, माशाल्लाह। बेटा आपको 100 रुपये इनाम मिला है आपके वालिद मोहतरम की जानिब से, माशाल्लाह। सर जो कार्रवाई करना है आपकी, वो इनामत अच्छा ठीक। ए मर्दे मुजाहिद एक्शन ड्रामा। लाइन से ए जूता निकालो, सब यही कोने में रख दो। जाओ एक लाइन भाई को बुला के ला, भाई को बुला ले। हाँ, what talented kids ना। मुजाहिद
मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। अक्सा को जो पंजाए यहूदी से छुड़ाए, फिर शाम मुक़द्दस को रवाफिज से बचाए। ए गौर मुसलमान भी देते हैं सदाए, वो उमर वो खालिद मेरा जर्रार कहाँ है, वो उमर वो खालिद मेरा जर्रार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। जो हुब्बे नबी पाक में घर बार लुटाए, बातिल को मिटाने के लिए जान लड़ाए, फिर राह मोहब्बत में जख्म शोक से खाए। सिद्दीक़ को अली जैसा वो जर्रार कहाँ है, सिद्दीक़ को अली जैसा वो जर्रार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद मशरिक में मुसलमान को गर कोई सताए, मगरिब के मुसलमान का वो दिल भी दुखाए। की जो तफसीर सिखाए, वो शेर नडर वक्त का कर्रार कहाँ है, वो शेर नडर वक्त का कर्रार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। तलवार कहाँ है तेरी तलवार कहाँ है, तलवार कहाँ है, हाथ में तलवार कहाँ है। मजलूम की तुम दाद रसी क्यों नहीं करते, क्यों जुल्म पे चुप रहते हो, कुरान नहीं पढ़ते, क्यों वहन के आदी हो नहीं घर से निकलते। मोमिन की बने शान जो ललकार कहाँ है, मोमिन की बने शान जो ललकार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार कहाँ है। ऐ मर्द मुजाहिद तेरी अलगार कहाँ है, तस्बीह तो है हाथ में तलवार। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाए छोटे बच्चों के लिए। ये थे हमारे सुफा एकेडमी के फर्स्ट क्लास के बच्चे। जज़ाकल्लाह खैर टू आवर वंडरफुल किड्स। बच्चों मुजाहिद, हमारे मुजाहिद यहाँ पर आ जाइए। अरे छोटे मुजाहिद आ जाइए बेटा, आप लोग के लिए इनाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इधर इधर इधर। नेक्स्ट वी हैव अ इम्पोर्टेंट एंड हार्टफेल्ट स्पीच ऑन वालिदैन की अजमत। चलती फिरती हुई आंखों ने अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों ने अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी है। लेट्स वेलकम नसरीन टू द स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहू अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला
हज़रात आली वक़ार और सामईन बज़्म, आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू के तहत लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है वालिदैन की अज़मत। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। माँ बोलने में एक लफ्ज है, कहने में एक रिश्ता है, मगर उस साथ इतनी ज़्यादा है कि तमाम मोहब्बतें कम पड़ जाती है। इस मोहब्बत के आगे माँ अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में एक सरफहरिस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने बंदों के लिए एक तोहफा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह की इबादत करो, किसी और को उसका शरीक न ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला ने ईमान के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। और माँ तो वो हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। जब माँ दुआ करती है तो आसमान तक को हिला देती है। किसी ने क्या खूब कहा है, ये कैसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये कैसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता। जब तक मैं घर न जाऊं मेरी माँ सजदे में रहती है। जब कोई औलाद अपनी वालिदैन को मुस्कुरा कर देखता है तो अल्लाह ताला उसे उसकी भी नेकियां दे देता है। जब कोई बेटी या बेटा अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखता है तो उसे एक हज की सवाब है। और माँ की मोहब्बत तो लाजवाल है, बेमिसाल है, मुश्किल वक्त में सहारा और मुसीबत में हौसला देती है। जिंदगी के धूप में माँ छाँव की तरह है, माँ छाँव की तरह है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मुकाम क्या होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिदैन की अताअत करो। जिसने वालिदैन की अताअत की उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत की। और जिसने वालिदैन के साथ नाफरमानी की वो मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा। और माँ तो अपनी जात को भूलकर औलाद की मुश्किलों को दूर करती है। इस तरह गुनाहों को धो देती है माँ, इस तरह गुनाहों को धो देती है माँ, जब गुस्से में हो तो रो देती है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं सारी मखलूक का रब हूँ, मालिक कायनात हूँ, रहमान हूँ, और तेरे सोच से भी ज्यादा मेहरबान हूँ, और तेरे शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, और तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत जानते हो, कितनी दुनिया की तमाम माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला ने इस मिसाल को बयान करने के लिए वालिदैन को पैमाना बताता है। इस मिसाल के आगे सब बेमिसाल हैं। खुदारा माँ की मोहब्बत की कदर कीजिए और नाफरमानियों से बचिए। दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं, दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। जिनके पास माँ नहीं होती वो, जिनके पास माँ होती है वो खुश नसीब होते हैं। खुदारा हमें वालिदैन की अताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलती फिरती हुई आंखों ने अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों ने अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Jazakallahu khair to Nasreen for that beautiful and inspiring speech. Let's give Nasreen a big round of applause for their insightful words. नसरीन आपके लिए इनाम आया हुआ है। नसरीन बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती है। नेक्स्ट वी हैव an important speech on बेटी। Let's welcome Kehkashan to the stage with a warm round of applause. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आल जारियतैनि हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामा
क़ियामा अना वहुवा वज़म्मा साविया। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आज के इस एनुअल फंक्शन में मेरी तकरीर का उन्वान है बेटी। बेटियां सबकी मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबकी मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। जनाब सदर, बेटी एक औरत के रूप में होती है, आलमे इंसानियत की अलमबरदार औरत, वजूदे इंसानियत की बुनियाद औरत, तस्वीरे कायनात का निशान औरत, किसी मुआशरे की पहचान औरत। जनाब अली वक़ार, बेटी एक औरत के रूप में होती है। जनाब अली वक़ार, बेटी की कदर कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है जा और अपने बाप का बाजू बन जा, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटी अता करता है तो कहता है आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ। जनाब अली वक़ार, तो फिर मैं ये बात बड़े फख्र से कह सकती हूँ, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियां और हम इज्जत हैं। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोच दरूं। जनाबे वाला, औरत हर रूप में, हर रिश्ते में इज्जत वकार की अलामत, वफादारी और इज़हार की पैकर समझी जाती है। यही वो खूबसूरती है जिसकी मौजूदगी मायूसगी के अंधेरों में उम्मीद की किरण समझी जाती है। आसमान पर कोज़ो कज़ार की बहार, मेहंदी, गुलाब, चंपेली और जैसे न जाने कितने इस्तारे बेटी की जात से मंसूब है। इस धरती के ठहराव से लेकर समुद्रों दरियाओं जैसे मुंजार जज्बात को सीने में समोए ये माजी, हाल, मुस्तकबिल के तवील कठिन रास्तों पर मजबूत कदमों से रवा दवा रहती हैं। हम माए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियां और हम इज्जत है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, क्या है मेरे परवरदिगार, जब तो अपने किसी बंदे से राजी होता है तो उसे इनाम में क्या अता करता है? अल्लाह ताला से जवाब मिलता है, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। अल्लाह ताला फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर यही सवाल करते हैं, क्या है मेरे परवरदिगार, जब तो अपने किसी बंदे से और ज्यादा खुश होता है तो इसे इनाम में क्या अता करता है? अल्लाह ताला से जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ। और उन बेटियों की अच्छी परवरिश करने पर इंसान को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। तुम्ही मादरे मिल्लत, तुम्ही अदवा, तुम्ही मरियम, तुम्ही तारा काजी, तुम्ही हो वो नन्ही जैनब जो तो इस दुनिया से चली गई लेकिन अपने इस मुर्दा माशरे में नई रूह फूंक गई। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। अब सिर्फ आखिर में यह कहना चाहूंगी कि सिर्फ नाजिक कहलाने वाली ये मखलूक अपनी आहनी इरादों और इन कल्बी अज़्मों के पैकर होने के साथ साथ अपनी खुसूसियात की भी हामिल होती है। यही वो मौशा कामयाब है जो अपने बेटियों और बहनों को बुनियादी हकूक देता है, जिन अक़वाम ने अपने ख़वातीन को मुअज़्ज़ज़ जाना, उनका एहतराम किया, उनके हुकूक की पासदारी की, उनके नाम ही उफ़क़ की बुलंदियों तक पहुँचाए। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, कि जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम बेटियों की अच्छी परवरिश और उनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakallahu khair to Kahkasha for that beautiful and enlightening speech. Let's give Kahkasha a big round of applause for their thoughtful and impactful words. किस्मत से जिनके घर में आती हैं बेटियां, किस्मत से जिनके घर में आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां। Next, we have a beautiful, a meaningful skit performed by our talented girls, who will be given us important message about the importance of education, girls. Let's welcome them to the stage with a big round of applause.
पेरेंट्स प्लीज तालियां बजाएं ताकि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो। कम ऑन गर्ल्स फास्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे यार टाइम भी नहीं हो रहा है। क्या बात है राहत, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ मम्मी, आज 12th का रिजल्ट आने वाला है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुमने मेहनत की है ना, इंशाल्लाह जरूर अच्छे नंबर आएंगे। पर मम्मी आपको नहीं मालूम, इस बार बहुत हिस्ट्री का मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे यार अब इसका कॉल क्यों आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। अरे यार मेरे 80% आए हैं। अरे अपना रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, तुमने नहीं देखा, आज अपने रिजल्ट का दिन था, 1 ही बजे आ गया। अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, मैं अभी चेक करती हूँ। ठीक है, मुझे भी बताना। ठीक है, सीट नंबर डालती हूँ। वाह मेरा 90% आया, 90%। मम्मी मम्मी। क्या हुआ राहत बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? मम्मी 90% आया, 90%। बस मैंने कहा था ना कि तेरे अच्छे नंबर आएंगे, मैं तेरे लिए मीठा बना के लाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं पापा को बता के आती हूँ। ठीक है। पापा पापा मेरे 90% आए, 90%। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब पापा आप मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाओगे ना? नहीं बेटा, अब तुम आगे नहीं पढ़ सकती हो। पर पापा क्यों? तुम्हारी पढ़ाई में पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी ही करवा दूं। पर पापा आपको तो मालूम है ना, मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। मैंने कहा नहीं, घर पे बैठो और अपनी मम्मी के कामों में हाथ बटाओ। मम्मी आप पापा को समझाइए ना। मान लीजिए ना, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब अपने बेटा अभी पापा की बात मान लो। अफसोस की तालीम व तरक्की में पीछे, अफसोस की तालीम व तरक्की में पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था।
हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम राहत। कॉन्ग्रेचुलेशन राहत, तुम्हारा 90% आया है। आप क्लास में फर्स्ट हो। थैंक यू मिस। और आगे का क्या प्लान है? मिस अब मुझे नहीं लगता पापा आगे मुझे पढ़ाएंगे। क्यों, क्या बात है? पापा बोल रहे तुम्हारे पढ़ाई में पैसा लगाने से अच्छा तुम्हारी शादी ही करा देता। अगर पैसे की बात होती तो तुम अपने पापा को क्यों नहीं समझाती? गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, तुम्हारे परसेंटेज भी बहुत अच्छे हैं। मिस आपके पास और डिटेल इंफॉर्मेशन है स्कॉलरशिप के बारे में? हाँ, मैं तुम्हें मेल करती हूँ। ठीक है मिस, थैंक यू मिस। बाजार में अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, क्या हाल है? आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों ना रहूं, मेरी बेटी के 60% मार्क्स आए हैं। मैं उसका अच्छा डोनेशन देखकर अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन दिलवाऊंगा। और अपनी सुनाओ, क्या हालचाल है? अपनी भी ठीक है। आप हमारे घर चलिए, बैठ के तफसील से बातें करेंगे। ठीक है चलिए। आइए। आइए बैठिए। बेटा राहत, देखो कौन आया है। क्या बात है पापा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तुम्हारा भी रिजल्ट आया होगा ना? हाँ, मेरे 90% आए हैं। माशाल्लाह, इतने अच्छे नंबर आए, फिर उदास क्यों हो? बेटा राहत, अंदर जाओ और अम्मी को बोलो जावेद भाई आए, कुछ नाश्ता पानी लाएं। जावेद भाई आए, कुछ नाश्ता पानी ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए चाय। और कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप बताइए, बेटी के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर वो उदास क्यों है? वही तो उनको समझाइए ना, ये राहत की पढ़ाई को ब्रेक करना चाहते हैं। जमाल भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी पढ़ाई में पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं उसकी शादी ही करवा दूं। अरे जमाल भाई, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, इसे किसी के लिए ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कि वाकई शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, आगे आपकी सोच। चलो चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोल? 2 दिन बाद। पापा पापा आपसे कुछ काम था। क्या काम है राहत बेटा? पापा आपकी इस पर साइन चाहिए थी। ये किस चीज का पेपर है राहत? ये मेरे स्कॉलरशिप का फॉर्म है। अभी तक तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई का भूत नहीं उतरा? पापा प्लीज कर दीजिए ना। पर एक शर्त पे, अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप मिलती है तो ठीक, अगर उसी दौरान तुम्हारा रिश्ता आता है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है पापा। पानी लाओ। ये लीजिए। आप टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन क्यों ना लूं, आखिर उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। अरे डॉक्टर बनना उसका सपना है। डॉक्टर बन के कौन सा तीर मारेगी, आखिर का उसको चूल्हा चौका ही करना है। अरे आप ही की बच्ची है ना। बस बस जाओ। क्या हुआ जी, आपको क्या हुआ? क्या हो राहत के पापा? अरे बेटा राहत, देखो तुम्हारे पापा को क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी पापा को? मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं अभी पापा को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। अभी पापा ठीक हो जाएंगे। ठीक है।
नर्स आप ये छोड़िए और आप जाइए 200 किट लेके आइए, अभी पापा ठीक हो जाएंगे। मैं भी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से आ जाइए, पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर आप जल्दी आइए। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं तब तक कुछ करती हूँ। बेटा राहत, तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? मम्मी परेशान होने की कोई बात नहीं है, पापा को माइनस पैरालिसिस का अटैक आया था। अभी पापा ठीक हो जाएंगे। पापा की आप एक्सरसाइज करिए, मैं भी डॉक्टर को देख के आती हूँ। ठीक है। हाय डॉक्टर। हेलो। हेलो डॉक्टर। पेशेंट किधर है? चलिए मैं बताती हूँ। अरे मैं नहीं थी तो इनका इलाज किसने किया? डॉक्टर राहत ने किया। अरे आप आ गए डॉक्टर। अरे यार तुम कितनी लकी हो, अपने पापा का इलाज कर पा रही हो। तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत खुश होंगे। नहीं यार, मेरे पापा, मुझे नहीं लगता मेरे पापा मुझसे खुश होंगे। मुझे लगता है मेरे पापा मुझसे तभी खुश होंगे जब मेरी शादी हो जाएगी। देखिए आपकी बच्ची की वजह से आपको कितनी इज्जत मिल रही है। राहत कहाँ है? राहत इधर आओ। पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। पापा अब आप थोड़ा सा चल के बताइए। बेटा राहत, डॉक्टर सही बोल रही थी, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। आज मुझे तुम पर बहुत फक्र महसूस हो रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चों को तालीम देते हैं, आज तुमने मुझे तालीम की अहमियत बता दी, मुझे माफ कर दो। पापा आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।